अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली कॉल्स पे, एसएमएस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को कितना लेट जमा करवा सकते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का ड्यू डेट के बाद कितना ग्रेस टाइम होता है और हम इसको कितना डिले कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखें, जिन लोगों ने भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, जो ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हैं, उनका जब सेकंड प्रीमियम ड्यू हो रहा होता है तो उसकी कोई डेट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की ड्यू डेट है 10 मार्च, तो 10 मार्च के बाद आपके पास जो ग्रेस पीरियड होगा सेकंड प्रीमियम में स्टेट लाइफ के, वो 31 डेज़ का होगा। यानी आप 31 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी जमा करवा सकते हैं। अगर आप 31 दिन के अंदर अंदर सेकंड प्रीमियम की अमाउंट जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। और लैप्स हो जाने की सूरत में कोई भी खुदा न खास्ता मिसहैप होता है तो उस सूरत में आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो में यही तमाम पॉलिसी होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक सेकंड प्रीमियम की अमाउंट जमा नहीं करवाई है वो इस अमाउंट को लाजमी जमा करवाएं ताकि उनकी पॉलिसी अपग्रेड कर दी जाए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है थर्ड प्रीमियम या फोर्थ प्रीमियम जो है उसकी अमाउंट को लेट करता है तो उसके पास जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 90 डेज़ का। 90 डेज़ यानी आप 3 मंथ के अंदर अंदर पॉलिसी की अमाउंट जमा करवा सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका मालूम होना लाजमी है। हर पॉलिसी होल्डर को सेकंड प्रीमियम की अमाउंट में 31 दिन का टाइम होता है और थर्ड प्रीमियम या फोर्थ प्रीमियम की अमाउंट में तकरीबन 90 डेज़ का टाइम होता है। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इस हवाले से अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।